एक और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आज भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं शशि थरूर। बड़ी खबर, इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन केरल के दिग्गज नेता शशि थरूर कांग्रेस की इस अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इन सब के बावजूद शशि थरूर लगातार कांग्रेस की बैठकों से किनारा कर रहे हैं। इससे भविष्य की राजनीति को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन अतुल पाटिल इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रधानमंत्री आज केरल में गए हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी है। वो लगातार इस तरह के बयान जो है जब भी जाते हैं इस तरह को देते हैं। उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अमरावती के अचलपुर में और अकोला के अकोट नगर परिषद में MIM के साथ अलायंस करने वाले हम पर उंगली उठाते हैं। हम किसी देश के नागरिक के तरफ धर्म, जात, रंग, प्रांत, भाषा के हिसाब से नहीं देखते। हमारे लिए हर व्यक्ति नागरिक है इस देश का, और संविधानिक उसकी जो अधिकार है उसकी रक्षा करना, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना, ये हम अपना अहम कर्तव्य मानते हैं। और हम वो सोचते हैं ये हिंदू मुसलमान राजनीति में चुनाव जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल, तंत्र मंत्र यंत्र सबका इस्तेमाल जो है ये बीजेपी जानती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है MIM के साथ वाला, अलायंस वाला पॉलिटिकल, इसका जवाब मोदी जी दे। एक और सवाल है, केरल की आज दिल्ली में बैठक है। शशि थरूर उस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन आपकी पार्टी के नेता है संदीप दीक्षित। उन्होंने कहा कि केरल में जो नेता महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, वो दिल्ली में बैठक में शामिल है, ज़रूरी नहीं है उनका आना ज़रूरी नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि शशि थरूर कांग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये विषय क्या है और क्या हुआ है मुझे पता नहीं। देखिए, वो लगातार सुनने में आया कि नाराज चल रहे हैं, बैठकों में शामिल नहीं होते। तो क्या कांग्रेस पार्टी और थरूर के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? आप इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ ना कुछ इनफाइटिंग है आपके बीच में? मुझे जानकारी नहीं इस विषय की। ठीक है, एक और सवाल है। इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर एक वंदे मातरम थीम को भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार द्वारा। जिस तरह से डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद जो है अब झांकी निकालने की बात जो है वंदे मातरम को लेकर की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा इनिशिएटिव देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, अच्छा है, वंदे मातरम का इनिशिएटिव कोई भी अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा एक आह्वान है मोदी जी को, ऐसे किसी हिंदू महासभा या RSS ऐसे किसी एक का होगा ना, कोई वंदे मातरम कहते हैं फांसी के फंदे पे चढ़ा होगा या गोली खाई होगी, तो उसकी भी एक झांकी निकाले। अगर नहीं है उनके पास तो हमें बताइए, पूरा कर्तव्य पथ भर देंगे हम झांकियों से। इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं वंदे मातरम कहते हुए, तो एक कोई तो होगा ना। 1925 से लेकर 1947 तक किसी ने तो वंदे मातरम कहा होगा ना। तो आप अपोज कर रहे हैं इस चीज को कि इस तरह की झांकी नहीं निकलनी चाहिए, या सवाल क्या पूछा? आपने सुना नहीं मुझे? मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, वंदे मातरम तो होना ही चाहिए, लेकिन झांकी ये भी होनी चाहिए ना। मोदी जी जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, जो उनके आदर्श है, कौन हेगड़ेवार जी उनके आदर्श है, गोलवलकर जी उनके आदर्श है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके आदर्श है, 1925 से RSS बनी हुई है, 1916 से हिंदू महासभा बनी हुई है। किसी ने तो कहा होगा ना वंदे मातरम, किसी ने तो फांसी का फंदा अपनाया होगा ना वंदे मातरम कहते हुए। किसी ने गोली तो खाई होगी। एक तो झांकी लगाओ, बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार बनी हुई है। कनिका, जरा बताएं, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं शशि थरूर और कांग्रेस की राहें, और कई मुद्दों पर अलग लाइन लेते हुए शशि थरूर हमें नजर भी आए, लेकिन अब केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मीटिंग हो रही है, उसमें शशि थरूर नहीं है। तो क्या वजह बताई जा रही है? क्या शशि थरूर को बुलाया नहीं गया, या वो नाराज बताए जा रहे हैं राहुल गांधी से? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे थी, जिसमें केरल के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे। हालांकि शशि थरूर जो है इससे पहले भी कई बैठकों में शामिल नहीं हो चुके हैं, और कई बार वो बीजेपी की तारीफ भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन इस बैठक में शामिल ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि थरूर के ऑफिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कैलीकट में उनका एक ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से प्लान था, जिसके तहत वो इस बैठक में नहीं आए। लेकिन हमारे सोर्सेज जो हैं उन्होंने जानकारी दी है कि थरूर
एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में नाराज हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी जो है, पिछले हफ्ते की बात करें तो केरल गए थे। केरल में कोची में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पंचायत का कोई कार्यक्रम था, जिसमें थरूर मंच पे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनका मंच पे नाम नहीं लिया और यही कारण बताया जा रहा है कि थरूर कहीं ना कहीं उस बात से नाराज है, इसीलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि जब हमने उनके दफ्तर से पूछा कि आखिरकार वो क्यों नहीं आए हैं, तो उनके दफ्तर का कहना है कि उनका ऑलरेडी कैलिकट में कार्यक्रम था जिसके तहत वो नहीं आए हैं। और तमाम जो प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी पार्टी लीडरशिप को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं थरूर और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पहली बैठक नहीं है जब थरूर यहाँ पे नहीं है शामिल, इससे पहले भी कई बैठकों में शशि थरूर जो है वो शामिल नहीं हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी के साथ बैठक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हो। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं केरल के, वो इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन थरूर इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक प्राइवेट प्रोग्राम जो है उसके लिए थरूर वहां पे रुके हुए हैं केरल में, लेकिन पार्टी ने जो बड़ी बैठक बुलाई है उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि थरूर और पार्टी के बीच में, यानी कांग्रेस और थरूर के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और कई बार थरूर ने पब्लिकली इस बात को बोला भी है, कई बार वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा भी कर चुके हैं, बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल हमारे जो सूत्र है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं थरूर नाराज है कांग्रेस पार्टी से और इसीलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन थरूर का कहना है कि उनका पहले से ही कार्यक्रम वहां पे आयोजित था, इसीलिए वो बैठक में नहीं आए हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान लगातार जो है थरूर पे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ना ही कोई उनसे बात कर रहा है, ना ही उनको कोई मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो थरूर का इस तरह की बैठकों में ना शामिल होना और बीजेपी की तारीफ करना, सिर्फ कांग्रेस ही वेट एंड वॉच में नहीं, कहीं बीजेपी तो नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा, पिछले 2-3 महीने में देखें, प्रधानमंत्री मोदी शशि थरूर की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी की जो लाइन होती है उसको शशि थरूर समर्थन करते हुए नजर आते हैं कई ऐसे मुद्दों पर। और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या ये माने कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा एक्शन शशि थरूर ले सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस से तो ऐसा लग रहा है जैसे साइड कर दिया उनको। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस और थरूर के बीच में बढ़ती दूरियां और उनकी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना और बीजेपी की तारीफ करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लीडरशिप नाराज है उनसे। और कई बार इस तरह की बातें सामने आई है कि कांग्रेस के लीडरशिप ने इस बात का खंडन भी किया है। लेकिन बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी जो है प्लान नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, बीजेपी को जब फायदा होगा जब कांग्रेस में रहकर थरूर जो है बीजेपी की तारीफ करेंगे या प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। अगर बीजेपी थरूर को पार्टी में ले लेगी या वो चले जाएंगे तो बीजेपी को उतना फायदा नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि कई बार इस तरह की बयानबाजी जो है थरूर कर जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की जॉब सबसे ज्यादा टफ होती है, उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की होती है जॉब टफ। तो कहीं ना कहीं तरह के वो आर्टिकल, तरह के बयान वो लगातार देते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः केरल विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें, इस तरह की जो बयानबाजी है, उसको लेकर पार्टी अपना फैसला आगे रखेगी। फिलहाल आज की बैठक में थरूर का ना आना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और जो सवाल आपने पूछा कि बीजेपी क्या उनको शामिल कर सकती है, मुझे लगता है कांग्रेस में रहकर वो बीजेपी की तारीफ करे तो बीजेपी के लिए वो ज्यादा फायदेजनक है। इसीलिए बीजेपी की संभावना नहीं है कि वो बीजेपी उनको शामिल करेगी। लेकिन फिलहाल राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कोई चीजें जो है वो हो सकती है। देखना यही होगा कि आगे उनका रुख क्या होता है। संभावनाओं का खेल है, दूरियां है वो सार्वजनिक तौर पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस में ही अभी जो हाल है, जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है शशि थरूर को, क्या वो ऐसे लंबे समय तक कांग्रेस में रहेंगे या फिर कोई नया रास्ता, कोई नई संभावना तलाशेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़।